19वां अध्याय योग पट्ट वर्णन। स्कंद जी बोले, तब गुरु इस प्रकार कहे कि ब्रह्मा हूँ वह तू है, आत्मा ही ब्रह्मा है, सारा जगत ईश्वर से अधिष्ठित है, मैं ही प्राण हूँ, आत्मा ही ज्ञान है, प्राज्ञानता अर्थात जो है यहाँ है, विरत अवशिष्य परे है, वही तुम्हारा आत्म अंतर्यामी अमृत है, वह एक पुरुष है और मैं आदित्य में हूँ, पर ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, सबसे सबका ज्ञाता, वेद शास्त्र का गुरु, स्वयं आनंद लक्षण में ही हूँ। 13 वह एक सर्वभूतों के हृदय में मैं हूँ, तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ, जल और तेज का प्राण मैं ही हूँ, वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ, त्रिगुण का प्राण मैं ही हूँ, सर्वात्मक एवं एक अद्वितीय मैं हूँ, सब कुछ ब्रह्मा रूप हूँ, मैं सबका मुक्त स्वरूप हूँ, जो है वही मैं हूँ, हस मैं भी ही हूँ। इस प्रकार सबका ध्यान करे। यह कहकर स्कंद जी ने वामदेव जी और छोर तथा स्नान की विधि बतलाई। इति शिव महाप्राण षष्ठी कैलाश संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 20वां अध्याय यति और छोर क्रिया तथा स्नान आदि विधि। स्कंद जी बोले, हे वामदेव, अब मैं स्नान और छोर की वह विधि कहता हूँ जिससे कि यतियों को परम शुद्धि प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार शिष्ट योग पट्ट को प्राप्त हो, पूर्ण व्रति होवे, तब उससे पहले छोर कर लेना उचित है। यह गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा ले और छोर करावे। फिर उस कपड़े को जो कोई नाई के पास हो तो उसे मिट्टी और जल से धुला डाले, तो इसके हाथ में मिट्टी भी देकर धुला देवे। शिव उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों में अनामिका अंगूठों से अभिमंत्रित करे, फिर नेत्र मूंद कर अंत्र मंत्र पढ़े, फिर नेत्र खोलकर नापित के उस स्प्रे और कैंची से आदि की स्वच्छता को देखकर भी अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित कर प्रोक्षण करे तथा प्रभाव से छुरी को ग्रहण करना, दाहिनी ओर से छोर कराए और पहले कुछ आगे के बाल दूर कराए, पीछे सब बाल मुड़वाए। फिर एक पत्ता ले उसमें बालों को रखकर कहीं दूर डाल देवे और मूछ भी मुड़ा लेवे। फिर हाथ रख नखों को कटाए और बेल, पीपल या तुलसी के नीचे मिट्टी लेकर रख ले। फिर 12 बार जल में डुबकी लगाकर किनारे पर बैठकर उस मिट्टी के 3 भाग कर शुद्ध स्थान में रखे। प्रोक्षण कर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करे। इसमें एक भाग मिट्टी लेवे, उसमें 12 बार हाथ को मलकर जल से धोए, एक ढेले से ही शरीर लेपन कर जल से धोकर फिर जल में प्रवेश करे। फिर दूसरे भाग की मिट्टी लेकर 12 बार सिर से मुक्ता लपेट कर 12 बार जल में डुबकी लगाए। फिर एक तट पर जाकर कुल्ला करे और 2 बार आचमन करे। ओम पूर्वः 16 प्राणायाम करे। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर उस 3 भाग कर उसमें एक भाग ले कमर और पैर धोकर 2 बार कुल्ला आचमन करे। फिर मौन होकर ओमकार पूर्वक 16 प्राणायाम करे। फिर दूसरे भाग को ओम कहते हुए जंगा में लगाए, प्रवर से 3 प्रोक्षण करे। फिर रखी हुई मिट्टी 7 बार अभिमंत्रित कर उससे अपना हाथ 3 बार धोए। अपनी कक्षा में सूर्य के दर्शन करे। फिर मिट्टी के दोनों कांखों को मलकर सूर्य को देखते हुए सर से पैर तक मिट्टी लगावे। तीसरे भाग की मिट्टी को ले पृथ्वी पर रखे हुए अपने दंड को उठाकर मंत्रदाता गुरु ज्ञान को सहित स्मरण करते हुए सब ऐश्वर्यों के पति शंकर पार्वती का स्मरण करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करे और तीर्थ में प्रवेश कर 12 बार डुबकी लगाए। ओम कहता हुआ 3 बार शिव के चरण कमलों का ध्यान करे जो संसार सागर को तारने वाले हैं। हे मुनिवर, यह तो मैंने आपके स्नेह से कहा, अब आगे क्या सुनने की इच्छा है वह कहिए। इति शिव महाप्राण षष्ठवी कैलाश संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।